अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपने लास्ट व्लॉग हमारा देखा होगा। हम 11 बजे गए थे घर से, जो हमारा काम ख़राब हुआ था, फिर वो बाद में ठीक हो गया था, शुक्र है। 1 बजे हम घर आए थे और सुबह 9 बजे उठ गए थे। तो घर आके ना हमने बनाई चाय, और चाय पी के नमाज पढ़ के मैं तो सो गई थी, मामा नहीं सोई थी। मैं तकरीबन सोई हूँ 4 बजे, और फिर मैं उठी हूँ 9 बजे। 9 बजे उठी हूँ तो ऑब्वियसली हलवा पूड़ी सुबह का खाया हुआ था, तकरीबन 11-12 बजे का। तो फिर हमने सोचा कुछ खाया जाए, तो मैंने सोचा आलू बना लिए जाएँ लंबे-लंबे से। फ्रेंड, इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है और ये ना किसी की रेसिपी है। तो जब भी हमें कुछ समझ ना आ रहा हो ना कि क्या बनाएँ, तो हम ये बना लेते हैं। इसमें ना टोमेटोज़ यूज़ होते हैं, ना अनियंस। तो आपने ना सिर्फ़ पोटैटोज़ को कट करके, ऑयल डाल के, सॉल्ट डाल के, ग्रीन चिली डाल के और सूखा धनिया डाल के कुकर के अंदर पकना रख देना है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, और ये भी नहीं करना कि आपके आलू नीचे लग जाएँ। तो आपने इस हिसाब से पकाने हैं। एनीवे, साथ में ना मैं मज़ेदार किस्म की रोटियां बना रही हूँ, और ये एक क्विक सा प्लान बना था, समझ नहीं आई एकदम हमें, तो मैंने सोचा यही बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर करता है और जल्दी से बन जाता है। एक पता भी नहीं चलता कि ये बन भी गया है। मैंने तो जब ये आज बनाया ना, तब मैंने नोटिस किया कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी बन गया था। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था उसके अंदर, तो उसकी वजह से ना ज़रा मुशी-मुशी से हो गए थे पोटैटो। तो बेसिकली ना इनको इस तरह से लगना चाहिए जिस तरह आप इस वीडियो में देखेंगे, जब ये रेडी हो जाएँगे कंप्लीटली। और इसके ऊपर मैं कोरिएंडर स्प्रिंकल करूँगी। कोरिएंडर से इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और शायद ना मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है कुछ टाइम पहले। आप वो भी देख सकते हैं हमारी रेसिपी पीछे जाके, अगर आप देखना चाहते हैं। और यहाँ पे रोटियाँ फुल ऑन मैं बना रही हूँ, 7-7 सालन बन रहा है, 7-7 रोटियाँ बन रही हैं तकरीबन। 20 to 30 मिनट्स में ना सारा हमारा खाना रेडी हो गया था, सालन भी और रोटियां भी। क्योंकि अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि पहले मैं सालन बनाती हूँ, सालन बना के अंदर चली जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आके मैं रोटियां बनाती हूँ। तो आज मैंने ऐसे नहीं किया, सालन बनाते बनाते साथ साथ ही मैंने रोटियां बना ली, क्योंकि आगे ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था टाइम। मामा को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मुझे भूख तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन स्टिल जो है ना, थोड़ा सा फील हो रहा था कि अब कुछ खाना चाहिए सो के उठ के ना एकदम। तो एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, क्योंकि मेरी मगरिब की नमाज़ कज़ा हो गई थी, 4 बजे सो गई और फिर 9 बजे उठी थी। नींद काफ़ी अच्छी पूरी हो गई थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। जब आप सुबह जल्दी उठ जाएँ और इतना यू नो सडन जाना पड़े आपको, तो वो ज़रा टायरिंग हो जाता है। ज़रा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए तो टायरिंग हो गया था, क्योंकि 3 काम सेम डे पे करना और डे टाइम पे करना, जो कि वेरी डिफ़िकल्ट था। और दूसरी चीज़ ये कि हमने रियलाइज़ किया कि सुबह जल्दी उठने से हमारे, यानी 2 दिन थे आज, जो कि एक में अब मैं सो गई थी, यानी 2:30 बजे हम उठते हैं, वो हमारा पूरा दिन होता है। लेकिन जब हम सुबह 9 बजे उठे हैं तो 2:30 बजे तक ऐसे लग रहा था पूरा दिन गुज़र गया। तो टोटल हमें मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे 2 दिन थे आज, और एक में मैं सोई रही हूँ और एक में हमने सारे काम किए हैं। सो ये एक बड़ी डिफ़रेंट सी चीज़ मुझे फ़ील हुई। आप मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपकी क्या रूटीन है? आप जल्दी उठ जाते हैं या आप हमारी तरह लेट उठते हैं? और आपकी लेट उठने वाली रूटीन है और उसमें आप एक दिन जल्दी उठ जाएँ, तो आपके क्या तासुरात होते हैं उस दिन के बारे में? क्या आपको भी ऐसे लगता है कि वो 2 दिन थे या कुछ भी? इवन आप अगेन कह रही कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ, क्योंकि मैं बड़ी क्यूरियस, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि सबका क्या ऐसे ही दिन गुज़रता होगा, कहते होंगे कि 2 दिन होते हैं। सो एनीवेज़, यहाँ पे ना मैं ऑयल लगा रही हूँ रोटियों को, तो आप ये सोचे होंगे कि शायद एक साइड वो जो ऑयल वाली रोटी होती है आमना वो बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बना एंड पे बन वो ही गई थी, लेकिन 1-2 बार मामा ने ना ऐसा मुझे कहा है कि अगर रोटी ना जल्दी बन रही हो तो उसके साथ उसकी एक तरफ हम ऑयल लगा लें तो वो जल्दी बन जाती है। तो मैंने भी यही किया, ऑयल लगाया और जल्दी बन गई थी फ्रेंड्स। ये जो है ना, मामा का तरीका कामयाब है। आपको भी कभी ऐसे लगे ना कि रोटी बहुत टाइम ले रही है बनने में, तो थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल लगा लें एक साइड पे, तो उससे रोटी जल्दी भी कुक हो जाती है और अच्छा भी फ्लेवर आ जाता है। वैसे फ्रेंड्स, सच्ची बात बताऊँ, मुझे या तो सिंपल रोटी पसंद है या पराठा पसंद है। ये एक साइड पे ऑयल लगी हुई रोटी, या रोटी को आप ऑयल लगा दें और कहें वो पराठा है, ये मुझे नहीं पसंद। तो बस मैं यही प्रेफ़र करती हूँ, या सिंपल रोटी या पराठा। तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी बताएँ इन चीज़ों पे, हर चीज़ पे फ्रेंड्स मैं ना आजकल पूछ रही हूँ, और मुझे ना होता है कि आपकी भी आदतें, आपकी फ़ेवरेट्स, आपकी हैबिट्स मुझे पता चल सकें। सो आप मुझे कमेंट्स में बताएँ आपको क्या पसंद है, सिंपल रोटी, पराठा या ऑयल लगी हुई रोटी?
साथ-साथ मैंने चीज़ें समेटनी भी स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा साथ-साथ रखूँगी तो जल्दी हो जाएगा काम और जल्दी मैं मम्मा को सर्व कर पाऊँगी खाना। और जीजी की ना इस टाइम तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, जिस टाइम हमने खाना खाया है, क्योंकि बाहर से थका हुआ आया था और कुछ आपको बताया मैंने, इसको इंजेक्शंस भी लगे हुए थे। लास्ट वीडियो में आपने अगर देखी है तो तब आपको पता होगा, वैसे आपको इस वीडियो अगर आप स्टार्ट से भी देख रहे हैं तब भी आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ज़िक्र ही नहीं किया इंजेक्शंस का। तो वो इसको लगे हुए थे एंड उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इरिटेट हुआ था ना, ऑब्वियसली बुखार हो जाता बच्चे को। तो फिर ना खाना हमारे हलक से उतर ही नहीं रहा था और मज़ा भी नहीं आया उस तरह से, वैसे इतने मज़े के बनते हैं ना। जब थोड़ी देर बाद जेज़ी ठीक हो गया तो फिर मैंने अगेन थोड़ा-सा खाया, देन आई लव्ड इट। तो ये सारे सीन्स होते हैं जब आपके घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आता। आप खुद बीमार हो जाएँ तो ऑब्वियसली आप हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बच्चा बीमार हो जाए तो कुछ समझ नहीं आता। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये, वो तो खा नहीं रहा होता खाना, लेकिन आपसे भी नहीं खाया जा रहा होता। तो जेज़ी भी नहीं खा रहा था, फिर हमसे भी नहीं खाया जा रहा था, तो बस बड़ा ही अजीब-सा वो टाइम सारा गुज़रा जब तक इसकी तबीयत ख़राब रही। फिर मामा ने इसको पैनाडॉल दिया, हमने आके घर आते भी इसको दिया था, लेकिन अगेन दिया, फिर शुक्र है ये थोड़ी देर बेटर हुआ। और इसके लिए हमने बलून्स बाय किए थे, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। उसके साथ खेलता रहा और टॉयज़ के साथ इसने काफ़ी खेला। फिर मामा के साथ कुछ इसने मस्तियाँ की, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं और बहुत ही क्यूट माशाल्लाह हरकतें की। माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और माशाल्लाह कहने में फ्रेंड्स आपका 1 सेकंड लगेगा, सो यू शुड से दिस। काफ़ी बार ना इस चीज़ पे भी मैं बात कर चुकी हूँ कि कुछ लोग जो माशाल्लाह नहीं कहते और जो कहते हैं, सो ये भी अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा। अगर न्यू व्यूअर हैं तो यू कैन वॉच आवर प्रीवियस वीडियोज़ टू नो एवरीथिंग जो मैं हवाले दे रही हूँ पुरानी वीडियोज़ के। एंड यू गाइज़ मस्ट बी नोटिसिंग कि ये जो ऑयल बॉटल है हमने चेंज कर ली है, क्योंकि ऑयल की जगह अब हम घी यूज़ कर रहे हैं, तो वो घी जो है ना सर्दी की वजह से जम जाता है उस बॉटल में और उस बॉटल से निकलता भी नहीं है। उसका मुँह ज़रा छोटा सा है ऊपर से और ऊपर से नोज़ल है उसकी। अगर ढक्कन खोल भी लें तो उसका ना अंदर अच्छे से स्पून भी नहीं जाता, क्योंकि बहुत लंबी है बॉटल। अगर ऑयल नीचे थोड़ा सा, ये घी थोड़ा सा रह गया हुआ नीचे, घी ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑयल तो निकल आता है, तो घी जम गया होता है वो निकलता ही नहीं है। तो वो ना बड़ी मुश्किल हुई एंड पे जब हमें वो घी यूज़ करना पड़ा। तो फिर हमने सोचा बॉटल को चेंज किया जाए और घी को पहले हमने सोचा जो थोड़ा है उसको शिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन फिर हमने सोचा इसको यूज़ कर ही लेते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट जो लाएँगे ना वो न्यू बॉटल में डालेंगे। तो ये हमारे पास एक बॉटल पड़ी थी जो मैंने अपनी कॉफ़ी के लिए बाय की थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन इसके अंदर मैंने 1-2 बार ही कॉफ़ी पी, क्योंकि इसमें मुझे पीने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। उसके बाद हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, देन ड्राई फ्रूट्स जब खत्म हुए, अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन हमें हाल ही करनी पड़ी ये बॉटल, क्योंकि कोई और हमें समझ नहीं आ रही थी जिसके अंदर ईज़िली हमारा हैंड जा पाए स्पून डालने के लिए, या जब नीचे थोड़ा-सा घी रह जाए तो उसको यूज़ करने के लिए। तो फिर हमें लगा ये इस बॉटल का ऊपर से मुँह भी बड़ा है एंड खुली-सी है, ईज़िली सारा घी भी पूरा आ जाएगा। बस थोड़ा-सा पैक के अंदर बचा था और वो फ्रेंड्स गिर गया। उसकी भी स्टोरी ना आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। वो मैंने एक बॉक्स के अंदर रख दिया था और वो बहुत बड़ा-सा बॉक्स है, आपने देखा भी हो शायद, जेज़ी का टॉय बॉक्स। उसके अंदर ना हमने सारी ग्रॉसरी आइटम्स रखी हुई थी। तो शुक्र है उसके अंदर ग्रॉसरी आइटम्स तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, घी पड़ा था और 1-2 और चीज़ें पड़ी थी। वो सारा घी 2-3 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि ये तो गिर गया हुआ अंदर। तो सारा वो गिरा हुआ था, देन आई नीड टू वॉश दैट एट द सेम टाइम, बिकॉज़ फ्रेंड्स वो गंदा पड़ा हुआ था ना, तो मुझे बड़ी उलझन हुई थी और मुझे एक मसला भी पेश आ रहा था कि उस बॉक्स के ऊपर मैंने अपना चार्जर एंड ऑल 3 शू लगाया होता है, तो अब वो जगह जो है स्पेस खाली पड़ी है, मेरा 3 शू पड़ा है बेड के ऊपर। सो मैंने उस बॉक्स को बहुत अच्छे से धो के अभी रख दिया हुआ है। लेट्स सी वो कब तक ड्राई होता है, फिर उसके अंदर अगेन हम चीज़ें रख पाएँगे एंड उसके ऊपर 3 शू भी रख पाएँगे। और ना अब काफ़ी ज़्यादा चमक भी गया, काफ़ी टाइम के बाद धुला। वैसे तो पहले ना हम इसको वाइप से साफ़ कर देते थे, लेकिन अब ये कॉर्नर में पड़ा हुआ था, इतना फ़ील नहीं होता था गंदा और वहाँ पे इतनी अच्छे से लाइट भी नहीं आती थी कि हमें नज़र आए गंदा। अब जब मैंने इसको बाहर निकाला तो आई नोटिस कि ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है। मिट्टी थी ऊपर काफ़ी सारी और डस्टिंग भी नहीं हुई थी और वाइप्स भी हम ना इसके ऊपर अब नहीं मारे थे। तो फिर अच्छे से धुल गया, काफ़ी व्हाइट अगेन हो गया एंड मेरा दिल चाह रहा है, अब इतनी ग्रॉसरी आइटम्स तो हम इसमें नहीं रख रहे थे, काफ़ी टाइम से थोड़ी-सी रख रहे थे, कुछ मेन सी। तो हम इसके अंदर अगेन जेज़ी के टॉयज़ रख दें या कोई और चीज़ रख लें। बट फिर मैंने सोचा कि अगर इसके अंदर हमने जेज़ी के टॉयज़ रखे, तो वो तो हमें 2-3 बार निकालना पड़ेगा बॉक्स और उसके बाद 3 शू तो नहीं रखा जा सकेगा, 3 शू तो बार-बार उठाना पड़ेगा और वो करंट वाली चीज़ों से ना, हम कहते हैं एक बार रख दिए तो ना ही उठाएँ और अगर बेड पे रख दी हमने 3 शू बार-बार रखेंगे तो वो ऑब्वियसली जेज़ी की नज़र पड़ेगी और वो छेड़ेगा, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
तो फिर मैंने यही सोचा कि टॉय बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या रखेंगे। टॉय बॉक्स ये पहले हुआ करता था, अब तो फ्रेंड इसको ना हम नाम बदल-बदल के कुछ भी रख सकते हैं। कभी हम इसमें कुछ रख लेते हैं, कभी कुछ रख लेते हैं। सो स्टार्ट जो था ना इसका, इस बॉक्स का, वो टॉयज़ रखने से हुआ था, तो इसलिए ना हम इसको टॉय बॉक्स कहते हैं। वैसे आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई फील लाइक सिंगल रज़ाई भी आ सकती है इसके अंदर। ये नहीं इतना बड़ा साइज में है ये बॉक्स। एंड यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है। बहुत ही मजे का खाना हमारा रेडी हुआ था कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ही मजे का था, लेकिन सेम टाइम पे हमें मजा नहीं आया था। थोड़ी देर बाद मजा आया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जेजी की तबीयत ठीक नहीं थी, और ये देखें कितने मजे के लग रहे हैं। एनीवेज, बस कुछ ही देर में आने वाले हैं आपके सामने मामा और जेजी के क्यूट क्यूट से क्लिप्स। बॉन्ड मामा और जेजी का। मुझे ना अब जगाना। मामा जामुन रसगुल्ला मेरी जोड़। अब मैं एक बार फिर करना, एक बार फिर करना। चलो अब ना मैं सोने लगी, अब मुझे ना जगाना। तेज तरीन बच्चा है, तेज बच्चा है। मामा फिर सो जाओ, मामा फिर सो जाओ, ये आपको काटी करता है। मामा सो जाओ, ये काटी करता है आपको। मामा सो जाओ। चलो अब ना मैं सोने लगी, अब मुझे ना जगाना। फ्रेंड, ये देखा आपने मामा और जेजी का बहुत ही क्यूट किस्म का बॉन्ड। फ्रेंड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं हो क्या रहा है। तो मामा एक्टिंग कर रही थी सोने की, और फिर जेजी मुझे कहता कि चुप हो जाओ, तुमने कुछ नहीं बोलना। फिर मामा को ये किसेस करके जगा रहा था कि मामा सोना नहीं है, मेरे साथ खेलना आपने। और फिर मामा दोबारा एक्टिंग कर रही थी, एंड दोबारा सारा ये सीन चल रहा था, और मामा इससे नाराज होकर सो रही थी, और ये मामा को मना रहा था, जगा रहा था, मना भी रहा था और जगा भी रहा था। तो ये बड़ा ही क्यूट क्यूट हरकतें करता है। और मैं आपको क्या क्या बताऊं फ्रेंड्स, कुछ हरकतें तो इसकी रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती सेम टाइम पे। और जब हम इसको कहते हैं कि वीडियो बना रहे हैं अब ये हरकत करो, तो ये करता भी नहीं है। तो इतनी ज्यादा चीजें हो रही होती है ना सेम टाइम पे, बस रिकॉर्ड कभी कभार नहीं हो पाती, और जब होने लगती हैं तो ये साथ ही करना छोड़ भी देते हैं। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, एक रीजन नहीं होता किसी भी चीज के पीछे। और ये मैं हर चीज के लिए कहती हूँ। यहाँ पे स्टिल मैं किचन में ही हूँ फ्रेंड। वो क्लिप मैंने आपके लिए जरा पहले लगा दिया था कि आप जरा और ज्यादा हंसें, खिलखिलाएं, और हमें देख के ना माशाल्लाह कहें। सो आपने माशाल्लाह जरूर कहना है। और यहाँ पे वही वाले पोटैटोज हैं, उनके ऊपर ना मैं कोरिएंडर फुल 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 जीरे की जितना छोटा कट कर रही हूँ। ये मामा की लाइन है कि जीरे जितना छोटा जो है ना कोरिएंडर कट करना। सो ये मैं मामा की लाइन जो है रिपीट कर रही हूँ। और साथ में फुल मैं इसके ऊपर ज्यादा सा डाल रही हूँ कोरिएंडर, क्योंकि मुझे कोरिएंडर बहुत ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा कि मैं हर चीज में डाल देती हूँ। हालांकि इसके ऊपर जिनकी रेसिपी है वो नहीं डालती थी कोरिएंडर, लेकिन मैं डाल देती हूँ। इससे काफी ज्यादा अच्छा फ्लेवर भी आता है। और अगर आप चूल्हे के ऊपर ही डाल दें और कवर कर दें ना थोड़ी देर, तो और ज्यादा उसका फ्लेवर आता है, और निकल आता है ना जरा दम में रहने से उसका फ्लेवर। लेकिन मैंने गार्निश करते वक्त ही डाल दिया साथ में। हमारा खाना सिर्फ ट्रे में लगने वाला रह गया, बकाया सारा कुछ रेडी हो गया। रोटियां रेडी हो गई हैं, हमारे पोटैटोज रेडी हो गए हैं, यानी सालन। और तो इतना खास कुछ रेडी नहीं करना था। पहले मैंने सोचा चाय भी साथ ही बना ली जाए, फिर अगेन किचन में आऊंगी, फिर चाय बनाऊंगी, फिर काफी ज्यादा और भी काम थे मेरे पेंडिंग, जो कि मैं सो गई थी, तो वो और ज्यादा डिले हो गए थे। वैसे जो डिलेड काम ही थे जो मैंने करने थे जाग के, लेकिन जब मैं सो गई तो वो और ज्यादा डिले हो गए। तो फिर मैंने सोचा वो काम करने तो जल्दी
जल्दी से चाय बना लूँ। फिर मामा से मैंने पूछा तो मामा कहती हैं खाना खा ले, देन चाय पिएँगे। लेकिन मेरा प्लान तो यही था बनाऊँगी, लेकिन नहीं बनाई फिर मैंने मामा के कहने पे। फिर मैंने खाना सर्व कर दिया था, बहुत ही अच्छे से हमने खाना खाया। पहले तो मैंने क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी कि अच्छे से क्लीन कर जाऊँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया काम बहुत ज़्यादा थे। मैं कही थी साथ-साथ जो घर के काम है वो हो जाएँ, फिर जो है ना ईज़ी होके मैं रिलैक्स होके सारे अपने डिलेड काम करूँ। तो क्लीनिंग मैं कर रही हूँ फुल ऑन, और जो ये आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे ये भी ऑब्वियसली अंदर लेके जाने हैं। आपको कुछ ही दिन पहले मामा ने बताया था कि कुछ अब मसाले हम अंदर रखते हैं, मेन-मेन चीज़ें घी, ऑयल, चीनी, पत्ती और कुछ गरम मसाले, बकाया सारी नमक, हल्दी एंड सूखा धनिया एंड ऑल ये चीज़ें बाहर ही होती हैं। एनीवेज़ इन चीज़ों को भी हम रखते हैं ट्रे के अंदर, सारा कुछ लेके जा रही हूँ मैं अंदर, सारा कुछ मैंने रख लिया ट्रे के अंदर। एंड मामा आ गई थी अंदर से, मामा कही थी अन्या खाना ले आओ, जेज़ी को भूख लगी है। लेकिन जब मैं खाना साथ ही ले गई हूँ, मामा ने देखा तुम तो ले भी आई हो सच्ची में, अब मैं ना वॉशरूम हो लूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था खाना एंड जेज़ी ने खाया ही नहीं। जेज़ी को बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन जेज़ी की तबीयत की वज़ह से उसने खाया ही नहीं। एंड ये हमारे सालन की खूबसूरत सी लुक है, और बिल्कुल हल्का-सा ऑयल लगी हुई रोटियाँ, और रोटियाँ फ्रेंड्स एज़ यूजुअल इतनी कोई टेम्प्टिंग नहीं लग रही, क्योंकि ये आमना ने बनाई हैं, आमना के हाथ की बनाई हुई रोटियाँ नेवर लुक टेम्प्टिंग, बिकॉज़ फ्रेंड मुझे रोटियाँ बनाने में इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना पराठास बनाने में है, और मुझे लगता है पराठा बनाना आसान भी होता है। और वो मैं इतना गोल बेल लेती हूँ ना रोटी, पता नहीं क्यों मुझसे इतनी गोल नहीं बेली जाती है। अक्सर ऐसे भी होता है कि इतनी गोल होती है कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा होता। एंड यहाँ पे अगेन जेरी का बहुत ही क्यूट सा क्लिप आ गया, और यहाँ पे जो चीज़ हो रही है पहले तो आप खुद नोटिस करें कि ये हो क्या रहा है, फिर ना मैं आपको खुद एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें जी, ये अपने टॉयज रख रहा है और उसके ऊपर ग्लासेस को ऐसे कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये स्कैनिंग हो रही है। ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग, और ये इसने अपनी तरफ से स्कैनिंग मशीन पकड़ी हुई है अपने हाथ में, और हर टॉय अपना इसने ना ऑलमोस्ट स्कैन किया। इवन छोटे से छोटा टॉय, बड़े से बड़ा टॉय, उसके ऊपर स्कैनिंग मशीन पूरी आ रही है या नहीं आ रही ये कोई मसला नहीं है, बस स्कैन करना है हमने। और फ्रेंड हम हैरान हो रहे थे कि इसको कहाँ से पता चलती हैं ये चीज़ें। तो फिर मैंने जैसे कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था कि इसको ऑब्वियसली ग्रॉसरी स्टोर से पता चली होगी ये चीज़ें। और हम हैरान होते हैं कि ये इतना फोकस करता है चीज़ों को, इतनी इसकी सिक्स सेंस शार्प है, सिक्स सेंस शार्प है। सो फ्रेंड्स बस ये ना बहुत ही टैलेंटेड है। आजकल के दौर में शायद सारे ही बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि जब हम और बच्चों की बातें सुनते हैं तो हम कहते हैं ये भी वैसे तो यूनिक चीज़ है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो चीज़ें करता है ना हम तो हैरान हो जाते हैं, हमारा मुंह एकदम खुला रह जाता है। और हम मामा और मैं ना एक दूसरे को देखते रह जाते हैं कि हाउ ही नोज दीज थिंग्स। और ये देखिए आपने जैसे पहले नोटिस किया, ये मनाने वाला सारा सीन जैसे मामा को मनाया है, ये तो अब इसने कहीं पे नहीं ना देखा। कार्टून में इवन ये देखता है डायनासोर, लड़ाइयों वाले कार्टून देखता है ये। तो ये इसको कहाँ से पता चल गया, मैं तो हैरान होती हूँ कसम से। ना ही मामा और मैं इतना मनाने वाला सीन इस तरह से नहीं हो रहा होता। दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।